एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी विद इन द लेफ्ट विंग, यानी लेफ्ट विंग के अंदर किस तरह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का ग्रोथ होता है। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए हमें स्टार्ट करना है रशियन रेवोल्यूशन से। तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, और रशियन रेवोल्यूशन जब सक्सेसफुल हुआ तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। पूरे ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे लीडर्स जो हैं इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने लगे और सपोर्ट करने लगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लीडर्स हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा लीडर्स जो हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हुए। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो प्रोमिनेंट लीडर्स आपको याद रखने हैं। एक लीडर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लीडर हैं सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना जो करियर है वो एज ए पीजेंट लीडर स्टार्ट किया था इलाहाबाद से, और इसके बाद में 1926 में जब उन्हें यूरोप जाने का मौका मिला, जब वो यूरोप अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए गए थे, तो वहां पर यूरोप में उनकी मुलाकात कुछ सोशलिस्ट लीडर से होती है, और यहां पर ही वो एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। दैट कॉन्फ्रेंस वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट कॉलोनियल एट्रोसिटीज एंड इंपेरियलिज्म। ये कॉन्फ्रेंस ब्रसल में हुआ 1927 में, और यहां पर यूरोप में जाने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का करियर जो है एक नई ही करवट बैठेगा। वो एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर के रूप में उभर करके सामने आएंगे, और फिर वह जब वो इंडिया आएंगे तो उनके अंदर वो चीजें छलकेंगी जो उन्होंने यूरोप में एक्सपीरियंस किया। तो देखिए, हम बात करते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन जो है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ, इसकी सक्सेस के बाद में, इसकी कामयाबी के बाद में यू विल फाइंड कि सोशलिज्म जो है इट बिकेम पॉपुलर एट द ग्लोबल लेवल। तो ये आइडियोलॉजी जो है सोशलिज्म की, ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, और बहुत ज़्यादा लीडर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। इसमें हमें आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी बहुत ज़्यादा लीडर्स थे। सेवरल लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस began to promote and support this ideology, and prominent among them were two. One is पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लीडर देखने को मिलेंगे, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे लीडर हमें देखने को मिलेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो ये दो लीडर्स जो हैं ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, और ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये देखने को मिलेगा। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए पीजेंट लीडर। इलाहाबाद से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम इलाहाबाद एज ए पीजेंट लीडर। किसान नेता के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू जब 1926 में इन्हें यूरोप जाने का मौका मिलता है तो यहां पर ये बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स के साथ में इनकी मुलाकात होती है। 1926 में ही वेंट टू यूरोप, और यूरोप जाएंगे एंड ही मेट हियर मैनी सोशलिस्ट लीडर्स हु चेंज्ड हिज पर्सपेक्टिव फॉर सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के लिए जो उनका पर्सपेक्टिव था वो एकदम चेंज हो गया, बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर बनेंगे। तो सोशलिस्ट लीडर्स के साथ में इनकी मुलाकात हुई, और यहां पर ही पार्टिसिपेटेड इन ए कॉन्फ्रेंस, and that conference took place in the year 1927 at Brussels. तो ब्रसल्स में ये कॉन्फ्रेंस होती है। दिस कॉन्फ्रेंस वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट कॉलोनियल एट्रोसिटीज एंड इंपेरियलिज्म। तो ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1927 में। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रसल्स में इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यहां से आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर के रूप में बनकर के उभरेंगे। सोशलिस्ट लीडर बनकर के ये उभरेंगे टाइम के साथ में। अब जब ये इंडिया में वापस आएंगे, इनका पर्सपेक्टिव हमें चेंज देखने को मिलेगी, और यहां पर इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट कॉलोनियल एट्रोसिटीज एंड इंपेरियलिज्म, यहां पर जब इस कॉन्फ्रेंस में ये गए थे तो यहां पर इन्होंने क्या सीखा? इन्होंने सीखा कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को हम तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हमें ब्रिटिश इंपेरियलिज्म से कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा। यानी इंपेरियलिज्म यहां से अगर हटा दिया जाए तभी जाकर के हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए सोशलिस्ट लीडर बनके जब ये इंडिया में आएंगे तो ये क्या करेंगे, यहां पर ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। तो जब ये इंडिया में आएंगे, ही परसूड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण
स्वराज की बात करेंगे, आज़ादी की बात करेंगे जो अभी तक नहीं हुई थी, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा तभी जाकर के हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी विच इज गाइडेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली पूरे मासिस में, पूरे लोगों में, तो उस आइडियोलॉजी को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। यानी कंप्लीटली हम इंडिपेंडेंट होंगे तभी जाकर के हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1927 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होगा, 1927 का आईएनसी सेशन जो होता है, दैट वाज हेल्ड एट मद्रास। और मद्रास में जब ये सेशन होता है तो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली अंसारी। मोहम्मद अली अंसारी जो है इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन देते हैं इस सेशन के। 1927 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो मद्रास में हुआ और यहाँ पर प्रेसिडेंट मोहम्मद अली अंसारी ने एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया इज द की स्टोन ऑफ इंपीरियल आर्किटेक्चर, जो भी इंपीरियलिज्म का आर्किटेक्चर है उसका इंडिया जो है की स्टोन है। एंड इफ इंडिया इज लिबरेटेड, अगर इंडिया को आजाद कर दिया जाए, देन यू विल फाइंड दैट द इंपीरियलिज्म स्ट्रक्चर विल कोलैप्स। तो यहां पर इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया। इन्होंने क्या कहा, मोहम्मद अली अंसारी he declared that India is a keystone of architecture of imperialism। तो इंपेरियलिज्म का जो आर्किटेक्चर है इसका इंडिया जो है की स्टोन है, ये कहा इन्होंने। और कहा कि इफ इंडिया इज लिबरेटेड, अगर इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए तो फिर ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरियलिज्म वो कोलैप्स हो जाएगा, ये इन्होंने कहा। स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरियलिज्म जो है दैट विल गेट कोलैप्स्ड ऑटोमेटिकली, लेकिन इसके लिए हमें इंडिया को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। तो इस डिक्लेरेशन के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो नेहरू के मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर जाएगा और इस कॉन्फिडेंस के चलते आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या करते हैं, 1928 में अपने पिता के द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ही रिजेक्टेड नेहरू रिपोर्ट इन 1928, जो कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। नेहरू रिपोर्ट नेहरू कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो ये नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के पीछे का कारण था कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जस्ट स्वराज की बात की गई थी। वाइल पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस समय किस चीज की डिमांड कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। ये इस समय पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक प्रेशर ग्रुप बनाया जिसे कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। एक प्रेशर ग्रुप बनाया विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दैट प्रेशर ग्रुप वाज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ही एस्टैब्लिश्ड ए प्रेशर ग्रुप, दिस प्रेशर ग्रुप, एंड इट वाज इनसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस या विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट प्रेशर ग्रुप वाज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो ये आपको याद रखना है कि ये इन्होंने एस्टैब्लिश किया। इसके बाद में आपको याद रखना है कि 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेशन वाज हिस्टोरिक। ये लाहौर में सेशन हुआ और इस सेशन के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और यहां पर वो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे कि नेहरू जो है 1929 के सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। दैट सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर। 1929 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, दिस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर। और ये लाहौर सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिस इज हिस्टोरिक। बहुत सारी इवेंट्स के लिए ये हिस्टोरिक है और हमें देखना है कि लाहौर सेशन जो हमारे लिए इस टॉपिक के हिसाब से जिस इवेंट के लिए हिस्टोरिक है वो है यहां पर पूर्ण स्वराज के लिए। पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से मांग की गई कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे पहले स्वराज की मांग की जा रही थी, यहां पर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जाती है। लाहौर सेशन, यहां पर लाहौर में रावी नदी के किनारे पर एक सेशन किया जाता है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट करते हैं, ठीक है। और यहां पर वो डिक्लेयर करते हैं कि आने वाला जो 4th संडे होगा
हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। यानी आने वाला जो 4th संडे होगा, हम उस दिन क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और वो 26 जनवरी 1930 को आता है। एंड दिस 26 जनवरी डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और बाद में जब इंडिया आजाद 15 अगस्त को होता है, ठीक है, तो उसके बाद में इस 26 जनवरी की डेट को हिस्टोरिक बनाने के लिए जब 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, तो उसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है वो लाहौर में हुआ, हिस्टोरिक है काफी, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जब प्रेसिडेंट बनते हैं, इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट वाज नेहरू हिमसेल्फ, जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे वो 1928 के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और ये सेशन इसलिए भी हिस्टोरिक था 1929 का, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा पिछले सेशन में पिता जो थे वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और इस सेशन में आपको पुत्र देखने को मिलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो नेहरू जो है, इसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म से पीजेंट इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, पीजेंट इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। एज ही वाज प्राइमरीली ए पीजेंट लीडर, स्टार्टिंग ही इन्होंने एज ए पीजेंट लीडर की थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करेंगे हमेशा। और जिस मॉडल को ये बना करके चल रहे थे अपने माइंड में, अपने विजन में, दैट वाज द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न मतलब वो वाला पैटर्न जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और owned by the state और resources are equally distributed among the masses। तो ये देखने को मिलेगा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो नेहरू चाहते थे। तो नेहरू यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जब पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इंक्लूसिव इन नेचर बन जाएगी, एक बॉडी विच इज इंक्लूसिव इन नेचर, ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहां से आगे का जो चीज आपको देखने को मिलेगी, किस तरह से सोशलिज्म की ग्रोथ होती है लेफ्ट विंग के अंदर, वो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्राइमरीली पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे कि उनका रोल किस तरह से रहेगा सोशलिज्म में, और किस तरह से वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो क्या कंट्रीब्यूशन देंगे नेशनल मूवमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ हिज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।